हेलो दोस्तों, चेज द गोल करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग जिन क्वेश्चंस की बात कर रहे थे उन क्वेश्चंस को अब एक एक करके आगे बढ़ाएंगे। तो जो भी सवाल बोर्ड पर आए, एक बार मेरे बताने से पहले आपको उस सवाल को खुद से जरूर ट्राई करना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये वाला सवाल करना, क्या है सवाल? किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो, इस सवाल को करने का बेसिक तरीका तो आप कभी लगाना भी मत, क्योंकि बेसिक तरीका है वो आपका टाइम काफी ले जाएगा। और जो बेसिक वाला तरीका है वो भी मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो के अंदर बता रखा है, तो आप जाकर के वहां पर बेसिक वाला तरीका भी देख सकते हो। ठीक है। और इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है ना, वो होता है ऑप्शन वाला तरीका। तो ऑप्शन को पकड़ो और क्वेश्चन को ऐसे चुटकियों में निपटा दो। चलो निपटाते हैं। 96 रुपए में बेचने पर, तो एसपी कितना बोला उसने? 96 बोला है। बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जितना सीपी है ना उतना ही परसेंट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्राई करो पहले। 60 उसने क्या पूछा है, सीपी क्या होगा? तो चार ऑप्शन जो दे रखे हैं, चारों के चारों सीपी तो दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन हमने देखा क्या है, 60। तो सीपी 60 है, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो भी तो 60 ही होगा जी, बिल्कुल 60 होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 60 है। तो 60 का 60% निकालो तो कितना आएगा? 36 आएगा। भाई 10% क्या है? 6। इस 6 का 6 गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 60 में 36 को जोड़ोगे तो 96 आ जाएगा। तो ये 96 क्या आया है? एसपी। तो अब देखो स्टेटमेंट में 96 ही एसपी दे रखा है क्या? तो हमने तो लिखा है 96। ये लो जी, मैच कर गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था, देखा ठपाक से टिपका दिया इस सवाल को। और बेसिक वाले तरीके से करोगे तब तो भैया जी टाइम लगेगा आपको। ठीक है, अगला सवाल देखना। इस सवाल को देखो, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का एसपी क्या है? एसपी समान है। यदि एक वस्तु को बेचने पर 20% लाभ तथा दूसरी को बेचने पर 20% हानि हो, तो संपूर्ण व्यापार में लाभ या हानि का परसेंटेज क्या होगा? बहुत ही सिंपल सवाल है। इस प्रकार के सवाल को करने के लिए मैंने एक नोट लिखवाया था आपको। मैंने क्या बताया था कि यदि एसपी इक्वल हो, इफ एसपी आर इक्वल एंड प्रॉफिट परसेंट है वो किसके इक्वल है? प्रॉफिट परसेंट इज ऑल्सो इक्वल लॉस परसेंट, देन लॉस परसेंट इक्वल टू माइनस रेट स्क्वायर अपॉन 100। ऐसा मैंने आपको बता रखा है। यदि दो कंडीशन सही हो जाए, कौन कौन सी? कि जो एसपी है ना वो दोनों वस्तुओं के लिए इक्वल हो, और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट है वो आपस में इक्वल हो, तो उस केस में हमेशा ही लॉस होता है। और वो लॉस कैसे निकाला जाता है? माइनस रेट स्क्वायर अपॉन 100 करके। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता रखी है। तो इस सवाल को देखो, उसने क्या कहा? दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यानी कि दोनों का एसपी इक्वल है। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन देखो, यदि एक वस्तु को बेचने पर 20% लाभ, अरे 20% लाभ बोला है ना उसने, 20% प्रॉफिट, तथा दूसरी को बेचने पर 20% हानि, तो परसेंटेज दोनों के इक्वल है। एक पर लाभ हो रहा है, एक पर हानि हो रही है, यानी ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। और जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हमेशा क्या होता है? लॉस। तो ऑप्शन में जो लॉस वाले ऑप्शन दे रखे हैं ना वही सही है। उसके अलावा जो लाभ में दे रखे हैं ना उसको भगा दो आप। तो है क्या कोई ऑप्शन ऐसा लाभ वाला? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं हो सकता, न लाभ ना हानि, ये भी नहीं होगा। यानी या तो ऑप्शन सेकंड होगा या ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, एक ही ऑप्शन मिलता है लॉस का, तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं होती। देखा कि दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो लॉस होगा, ठपाक से टपकाया और आगे निकल गए। लेकिन यहाँ पर उसने दो ऑप्शन दे दिए तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 400। यहाँ पर 20 का स्क्वायर करोगे ना, क्योंकि उसने रेट कितनी दे रखी है? 20%। 20 का स्क्वायर किया 400, 400 में 100 का भाग लगाए तो क्या आ गया? 4। ये किसको बताता है जी? ये लॉस को बताता है, माइनस का साइन, यानी कि 4% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कोई ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन नंबर सेकंड है जी ऐसा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ये नोट बहुत काम का है। ऐसा ही नोट एक सीपी के रिस्पेक्ट में भी आता है, उसकी भी बात करेंगे जब उसके जैसा सवाल आएगा। अदरवाइज वो नोट भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर में लिखवा रखा है, वहां से आप देख सकते हो। चलो अगला सवाल देखना।
इस सवाल में क्या कहा गया है कि एक साइकिल 3% लाभ पर बेची जाती है, यदि वह 68 रुपए अधिक में बेची जाती तो 8% लाभ होता। तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। चलो जी कर देते हैं। मान लो साइकिल का जो सीपी है वो कितना था, 100 था। ये सीपी है साइकिल का, और दो एसपी दे रखे हैं, SP1 और SP2। एक साइकिल 3% लाभ पर बेची जाती है, 3% लाभ पर बेचेगा तो 100 से कितने में बेचेगा, 103 में बेचेगा। यदि वह 68 रुपए अधिक में बेची जाती, यदि वो इस 103 से 68 रुपए अधिक में बेची जाती तो 8% का लाभ होता। उस केस में कितना लाभ होता, 8% का। तो इसमें 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 108%। अच्छा, ये 108 आया है ना, ये 100 में 8 जोड़ने पर आया, यानी कि इस केस में 8% का लाभ हो रहा है। तो 103 में ना बेच करके 108 में बेचने पर, यानी 68 रुपए ज्यादा में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होता है, 8% का लाभ होता है। तो ये 68 कितने के बराबर है, ये 68 तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसी के तो बराबर है। तो 68 कितने के बराबर है, दोनों का डिफरेंस देखो आप, डिफरेंस तो 5 का है जी। ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी है, तो सीपी बताओ। तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसी से मल्टीप्लाई कर दो। इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, सोल्व कर दो जी। 68 का डबल 6 6 12 120 120 और 16 136, तो 136 और 0, ये आएगा आंसर आपका 1360। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। या फिर जो सेकंड वाला तरीका है वो भी मैंने आपको बता रखा है कि ये जो चीज है ना, ये सार की फॉर्मेट में मैंने आपको बता रखी है कि ये चीज आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे भाई, जो भी प्राइस उसने दे रखी है उसको पकड़ो, मल्टीप्लाई के साथ चिपकाओ, और उसके बाद में देखो 8% का प्रॉफिट तो 108 हुआ, 3% का प्रॉफिट तो 103 हुआ। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, दोनों के बीच में तो 5 का डिफरेंस, जो डिफरेंस होता है उसको नीचे बिठाओ, और जो सीपी होता है, सीपी तो 100 है तो 100 को ऊपर बिठाओ। दो चीज सोल्व हो गया। वो स्टेटमेंट आ गया ना 68/5 इंटू 100, इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा 1360। तो ऐसे नहीं करना एग्जाम में, ये तो मैंने आपको बता दिया, करना ऐसे ही है इस क्वेश्चन को, ये मैंने पहले भी बताया आपको, ऐसे डायरेक्ट करना। ठीक है, अगला सवाल देखना। बेईमान दुकानदार आ गया जी इस बार। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, क्रय मूल्य पर ही बेचेगा तो क्या खुद खाएगा, क्या अपने घर वालों को खिलाएगा, यानी कुछ ना कुछ तो वो गड़बड़ करता है, घोटाला करता है। क्या घोटाला करता है, वो क्या करता है, देखो वह 1 किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम तोल देता है और कहता है कि यार मैं तो जितने का लाता हूँ उतने का ही बेच देता हूँ। हुआ ना ये बेईमान दुकानदार। तो बेईमान दुकानदार के जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं ना, सारे के सारे मैंने एक कॉन्सेप्ट वीडियो एक पूरा का पूरा बना करके अपने चैनल के ऊपर डाल रखा है। आप उस वीडियो को जरूर देखना। आप कभी भी बेईमान दुकानदार के सवालों में कंफ्यूज नहीं होगे, चाहे कितना भी घुमा फिरा करके वो आपको सवाल दे दे। ठीक है, तो इस सवाल को देखते हैं। वह 1 किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। अरे उसको तोलना तो होता है कितना, 1000 ग्राम, लेकिन तोल कितना रहा है, 900 ग्राम ही तोल रहा है। तो इनका रेशियो निकालोगे तो ये दो लड्डू गए, यानी रेशियो क्या आ गया, 10:9। अरे ये किसका रेशियो है, अरे ये तो वेट का रेशियो है। तो वेट के रेशियो से कभी आप ये बता पाओगे क्या कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बिल्कुल नहीं बता सकते। वो तो तभी बता पाओगे जब अपने पास प्राइस का रेशियो हो। तो ऐसा कोई रिलेशन है क्या जो वेट और प्राइस में अपने को रिलेशन दे, वेट और प्राइस में अपने को ऐसा कोई फॉर्मूला देता हो, या फिर ऐसा कोई रिलेशन है। तो ऐसा रिलेशन है ना, वेट और प्राइस तो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहाँ पर मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर बोलते वक्त भी ध्यान रखना है। कई लोग पता है क्या बोलते हैं, कई लोग ऐसे बोलते हैं वेट जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p के। अरे 1/p के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो p के ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो तो 1/p के क्या है, प्रोपोर्शनल है। इस बात का ध्यान रखना है, बोलते वक्त भी ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि जो भी वेट का रेशियो होगा उसको यदि मैं पलटी मरवा दूं तो प्राइस का रेशियो आ जाएगा, और प्राइस का रेशियो आ जाएगा तो हम इजीली ये बता पाएंगे कि कितना परसेंट का प्रॉफिट या कितने परसेंट का लॉस हो रहा है। तो घुमाओ इसको 9 से 10। अब ये रेशियो किसका हो गया जी, ये रेशियो तो प्राइस का हो गया। तो 9 से 10 कितने का फायदा, 1 का, कितने के ऊपर, 9 के ऊपर, परसेंटेज में निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 11 से ही 1/9%, यानी कि उसको 11 से ही 1/9% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा।
इतना सब लिखने की जरूरत नहीं होती, आंखों ही आंखों में सवाल कर सकते हो। 10 से 9 तो 9 से 10, एक का प्रॉफिट तो कितना आ जाएगा, 1/9 इंटू 100। यहां पर आप मन ही मन में पहुंच जाओगे। और फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको वैसे ही याद है ना, परसेंटेज के अंदर मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू टिप्स पर याद करने को कहा था। यदि वो आपके टिप्स पर है ना तो फटाक से ये लिखोगे और फटाक से आगे बढ़ जाओगे। ये सवाल मुश्किल से 2 या 3 सेकंड का सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देखना। अच्छा, इस सवाल को देखो। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित करना होगा। लास्ट क्लास में मैंने एक चीज बताई थी। क्या बताया था मैंने, जब भी ऐसा स्टेटमेंट दिया हो कि डिस्काउंट देकर भी प्रॉफिट कमाता है, उस केस में हम एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। अच्छा, वो एमपी और सीपी का जो रिलेशन होता है वो कौन सा रिलेशन होता है, वो होता है एमपी अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी, जहां पर पी प्रॉफिट को और डी डिस्काउंट को बताता है। तो उसी रिलेशन का यूज करेंगे, एमपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे। 10% छूट यानी ये तो आ गया जी 90, 8% प्रॉफिट ये कितना आ गया 108। पूछा क्या, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा। तो 90 से 108 कितना ज्यादा, 18 ज्यादा, कितने की तुलना में, 90 की तुलना में इंटू 100, कितना आ गया जी 20%, 20%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। देखो कुछ नहीं था सवाल में, बहुत ही इजी सा सवाल था। अच्छा, अगला सवाल देखना। इस सवाल को देखो। सलीम 90 पैसे प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है, यानी एक अंडा कितने पैसे का है, 90 पैसे का है। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, चलो जी टूट जाते हैं। शेष अंडों को वह 1.20 रुपए प्रति अंडे की दर से बेचता है। एक अंडे को 1.20 रुपए प्रति अंडे की दर से बेचता है। इसमें उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। कुछ नहीं है, बेसिक सा सवाल है। देखो 144 अंडे खरीदता है। अच्छा, 144 अंडे तो खरीदता है और एक अंडे का प्राइस क्या है, 90 पैसे है। तो 144 का प्राइस कितना होगा, रुपयों में लिख दे इसको। भाई 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे में 1/100 रुपीज होंगे। तो 90 पैसे में 90/100 रुपीज होंगे। चलो जी रुपीज में काम आ गया। इसको सोल्व करें क्या, चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। थोड़ा इस जीरो से ये जीरो कट गया। 144 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 चौक 36 का 6 हासिल आया 3, 14 नवैया तो 126 होता है। 126 और 3 129, ये 10 ऊपर जाएगा तो एक अंक छोड़ करके पॉइंट छोड़ देगा। यानी कि इतने रुपए के उसने क्या खरीदे हैं, अंडे खरीदे हैं। कितने अंडे खरीदे हैं, 144 अंडे खरीदे हैं, ऐसा ही तो बोला उसने। ठीक है, इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। चलिए जी 20 अंडे टूट गए, तो 144 में से 20 अंडे टूट गए तो बचे कितने, 124 अंडे बचे। 124 अंडे ही बेचेगा, लेकिन बेचते टाइम वो क्या कर रहा है, शेष अंडों को वह 1.20 प्रति अंडे की दर से बेचता है। यानी एक अंडा 1.2 रुपीज का बेचता है, तो 124 अंडे कितने के बेचेगा, कर दो 1.2 से मल्टीप्लाई। 1.2 ही है ना, 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो। करो इसको सोल्व, 12 चौक 48 का 8 हासिल है 4, 12 बरहियम 144, 144 में अंदर 4 जोड़ा तो आया 148। एक अंक के बाद में पॉइंट, ये लो जी इतने का बेचे आ गया। बस उसने पूछा क्या है, कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, तो निकाल देते हैं। क्या दिक्कत आई इसमें, तो इसमें से इसको घटाओ, 8 में से 6 गया तो आया 2, या आया 9, ये कितना हो गया 13, 13 में से 12 गया तो आया 1, यानी 19.2 का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ। कितने के ऊपर, 129.6। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इस पॉइंट से इस पॉइंट को भगा दो, ये कितने से कटेगा, ये 4 से कट जाएगा। तो 4 से काटते हैं इसको पहले। 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 8 चौक 32, वापस 4 से कट जाएगा तो 8 चौक 32 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब 3 से कट रहा है ना, ये 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यानी ये कैसे आ गया अपने पास, 400/27 ऐसे आया ना।
तो इसको सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा अपने को। तो 27 पंजे कितना होगा, 27 पंजे तो 27 एकम 27 जाएगा ना पहले तो 1 पीछे कितना बच गया, पीछे बच गया 130 है ना, 130 बच गया। 27 पंजे तो 130 से ज्यादा निकल जाएगा, 27 चौक के जाएगा, 4 पर 130 से कमी रहेगा, यानी कि 14 पॉइंट समथिंग आएगा। तो है कोई ऑप्शन ऐसा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है ऐसा। तो जो कैलकुलेशन होती है ना, बहुत ध्यान से क्या करो भाई, गलत होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। कहीं ऐसा करो आपको कॉन्सेप्ट भी आता हो, आपने सही किया भी है और कैलकुलेशन जाकर गलत कर दोगे, बस तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, पूरी की पूरी मेहनत अपनी मटिया मेट हो जाएगी। तो कैलकुलेशन बड़ी आराम से किया करो, ठीक है। अगला सवाल देखना, इस सवाल को देखो। एक व्यक्ति ने पुराना स्कूटर 6,000 रुपए में खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च किए, उसने इसे 7,020 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। बड़ा ही आसान सा सवाल है। पुराना स्कूटर खरीदा कितने में, 6,000 रुपए में, तथा इसकी मरम्मत पर 500 रुपए और लगा दिए। 500 रुपए और लगाएगा तो स्कूटर कितने का पड़ गया जी, 6500 का पड़ गया, यानी सीपी तो अब उसका क्या है, 6500 ही है। इसे 7,020 रुपए में बेच दिया, एसपी कितना है जी, 7,020 है, ठीक है, 7,020 ही तो है। अच्छा ये 6500 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे कि ये तो 520 ज्यादा है। उसने परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट पूछा है ना, ठीक है, तो सीपी को नीचे रखोगे, क्योंकि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 2 जीरो भाग जाएंगे। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करते हैं जी इसको। 13 पंजे 65, 13 चौके 52, 5 अट्ठे 40, यानी कि उसको 8% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखना, चलो वापस वो सवाल आ गया। एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। मैंने क्या कहा था, करने के 2 तरीके हैं। बेसिक वाला तरीका बिल्कुल भी मत लगा देना, जो ऑप्शन वाला तरीका है वही यूज करना, तो हम भी ऑप्शन वाला तरीका यूज करेंगे। उसने पूछा क्या है, सीपी, यानी ऑप्शन के अंदर 4 सीपी दे रखे, उन सीपी को पकड़ो, जितना सीपी है उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज है। तो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। देखो एसपी उसने क्या बोला, बेची कितने में गई है, एसपी तो 144 है। तो ऑप्शन जो पकड़ो ना वो भी थोड़े दिमाग से पकड़ो, हार्ड वाले ऑप्शन मत पकड़ो। जैसे 82, ये आपका पहला ऑप्शन 72 है, तो 72 सीपी है तो प्रॉफिट परसेंटेज भी 72 होगा, तो 72 का 72% निकालोगे टाइम लगेगा। तो इस ऑप्शन को एक बार होल्ड करके रख लो। जो इजी वाले ऑप्शन है ना उनको चेक कर लो, क्या पता इजी वाले ऑप्शन से आंसर मिल जाए, अपने को ये वाला ऑप्शन कैलकुलेट ही ना करना पड़े। अदरवाइज तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा अगर वहां से नहीं मिलता है तो। चलो, लेकिन 98% केस में क्या होता है, जो इजी वाली वैल्यू होती है ना वही अपने को आंसर तक पहुंचा देती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड पकड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड में सीपी कितना दे रखा है जी, 80 दे रखा है। तो 80 तो क्या है सीपी, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, वो भी 80 है। तो इस 80 का 80% निकालोगे तो कितना आएगा, तो 64 आएगा। फिर 80 में आप 64 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा जी, 4 और 8 और 6 14, ये एसपी आएगा। तो ये एसपी और ये एसपी तो बराबर ही है ना, तो मैच हो गया काम, मैच काम हो गया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका आंसर हो जाएगा। देखो फर्स्ट वाला कैलकुलेट करने की जरूरत ही अपने को नहीं पड़ी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम लोग इतनी ही रखेंगे, कल वापस मिलेंगे, क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।